क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। इसमें हमें एक कोड गिवन है, रेडियस यहाँ पे 15 सेंटीमीटर गिवन है और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और यहाँ पे हमें माइनर एंड मेजर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 इक्वल्स टू 1.73 का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे सर्कल बना रखा है। अब यहाँ पे हमें एक कोड चाहिए। कोड का मतलब क्या होता है, जीवा। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने ए ले रखा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने बी ले रखा है। इन दोनों पॉइंट्स को जब यहाँ पे मैं मिला दूंगा तो ये जो ए बी है यहाँ पे क्या बन गई, इसकी कोड बन गई, जीवा बन गई। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका सेंटर हमने ओ ले रखा है, इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे ए को ओ से मिला दूंगा और बी को भी यहाँ पे मैंने ओ से मिला रखा है। तो ओ ए एंड ओ बी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। और ये हमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद में जो एंगल है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 60 डिग्री का एंगल गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। लघु एंड दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने सेगमेंट में क्या बता रखा है कि ये जो कोड है आपके पास में, ए बी जो कोड है वो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट इसके ऊपर की साइड का है और दूसरा इसके नीचे की साइड का, ठीक है। तो ये जो ए बी कोड के नीचे की साइड वाला जो कम एरिया है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा आपके पास में, ये एरिया क्या बनेगा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट या लघु वर्तखंड। अब इसके बाद में इसके जो ऊपर के साइड का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट या फिर इसको हम बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। अब इन्हीं दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की जब मैं बात करूंगा तो इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ओ ए और यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट सी ले रखा है तो ओ ए सी बी, ये आपके पास में क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास में सेक्टर बन गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में इतना पार्ट है, यहाँ पे देखो ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे ओ ए सी बी वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। अब इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, देखो ये जो माइनर सेक्टर है इसके अंदर ट्राइंगल ओ ए बी इंक्लूड है। उसके बाद में ये जो माइनर सेगमेंट है ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड है माइनर सेगमेंट में। तो माइनर सेगमेंट में से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा माइनर सेक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है इसका एरिया फाइंड आउट करने का 2 मेथड है और दोनों ही मेथड से यहाँ पे मैं आपको इस प्रॉब्लम को बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमें यही रखना, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। अब फर्स्ट मेथड की जब मैं यहाँ पे बात करूँगा तो सबसे पहले ये जो माइनर सेक्टर है इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, तो इसका जो फर्स्ट मेथड में है आपको क्या फॉर्मूला लगाना, ½ × r² × sin थीटा। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन कर लेनी है। देखो थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 60 डिग्री, उसके बाद पाई इक्वल्स टू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। देन यहाँ पे रेडियस है कितना, 15 सेंटीमीटर। इन सब का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इनको पुट करूँगा तो 60/360 ×
3.14 आर स्क्वेयर 15 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वेयर 15 इंटू 15 देन साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब इसके बाद इसको हमें सोल्व कर लेना। 0 से 0 को कैंसिल करूंगा, 36 को 6 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद में देखो इसको मैं 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2, 15 को 3 से कैंसिल करेंगे 5। अब यहाँ पे ये जो 2 आ गया, इस 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 3.14 को। अभी आप ये मान के चलो कि ये कितना 314 है, तो 300 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 150। उसके बाद 14 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7, तो 157 आ रहा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे देखो 3 के बाद में डेसिमल है, डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 आपके पास में डिजिट है, तो यहाँ पे देखो 1 के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.57। तो यहाँ पे 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस का 1/2 इंटू 15 इंटू 15 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 1.57, 5 को मैं जब 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 75 माइनस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 225। उसके बाद में √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.73। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है तो 1.73 यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, इससे वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 117.75 माइनस, जब हम इसको सोल्व करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 389.25, और इसको जब मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 97.3125, और इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड तो इसका यहाँ पे ये हो गया। अब जो सेकंड मेथड है उस सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला इसको हम रखेंगे एज इट इज। यहाँ पे जो ट्राइंगल AOB है इसके फॉर्मूले में यहाँ पे जो ये लिखा था इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड मेथड में आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकंड जो मेथड है उसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेक्टर का हमने एरिया अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था, इतना आ रखा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 117.75 माइनस। अब जो ट्राइंगल OAB है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री गिवन है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, या फिर हम इसको बोलते हैं भुजा का स्क्वेयर। तो इसकी जो साइड है, जो रेडियस है वही इसकी साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस कितना हमारे पास में, रेडियस है 15, तो 15 इंटू 15। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है यही इस फॉर्मूले से आई थी। यहाँ पे देख सकते हो 1/2 15 इंटू 50 √3/2। तो 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा √3/4, √3/4 बन जाएगा, ठीक है। और इंटू में कितना 225 बनेगा। तो यहाँ पे भी देखो यही बनेगा √3/4 इंटू 225। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ये सेम ही आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ट्राइंगल AOB है AOB इसका जो एरिया फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करके ट्राइंगल AOB का एरिया फाइंड आउट कर लेना, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा यहीं पे सोल्व होता है। अब इसके बाद में हमें देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मेजर सेगमेंट में हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे सर्कल का मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो कितना होता है πr², ठीक है। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो πr², इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी यहाँ पे कोड है और इसके जो नीचे का जो एरिया है वो क्या होता है, माइनर सेगमेंट। तो आप ये बताओ, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले रखा है और ए बी यहाँ पे इसकी कोड है, और ये जो ए बी कोड वाला ये जो एरिया है यही हमारा क्या है, यहाँ पे माइनर सेगमेंट है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब ये पूरे सर्कल का एरिया होता है। इसमें से ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या रह जाएगा, ये इतना एरिया बचेगा और इसी को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में क्या कर दूंगा मैं, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, ठीक है। और माइनर सेगमेंट का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, कितना, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट की जब मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमें मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके नोट्स दूंगा जो प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लिखा होगा। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहो, इसका सॉल्यूशन देख लो। आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का हमने अभी फाइंड आउट किया था 20.4375। अब पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 220। 220 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 706.5 माइनस 20.4375। जब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन से ये डायग्राम बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब माइनर सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इक्विलेटरल यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड मेथड में हमें देखो फॉर्मूला तो सेम ही रखना है। ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आप इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करने की ट्राई करना। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रखा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।